गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अनुराग है और मैं शराबी हूँ। आज के संडे गपशप में आप सबका दोबारा स्वागत है। आज हमारे गेस्ट है डियर फ्रेंड राजीव। राजीव इज फ्रॉम दिल्ली एंड इज सोबर सिंस 1 दिसंबर 1997 और इनका होम ग्रुप है गॉड्स विल वीडियो ए मीटिंग। एंड आज टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे दैट इज हीलिंग रिलेशनशिप्स थ्रू द स्टेप्स। तो राजीव, ग्रेट टू हैव यू विद अस टुडे। तो हमारी ये जो चर्चा होगी हिंदी और इंग्लिश मिक्स में होगी। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स इन दिस ग्रुप आर न्यू कमर्स और काफी ओल्ड टाइमर्स भी हैं और काफी हमारे कॉमन मित्र भी हैं। प्रोमिला इज हियर। हाय प्रोमिला, गुड टू हैव यू विद प्रॉब्लम। अस ऑलवेज। Hi Anurag, hi Rajiv. या सो राजीव, वी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। आप अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जब पहुंचे। माय नेम इज राजीव एंड आई एम एन अल्कोहलिक, और हिंदी में या मराठी में बेवड़ा कह सकते हैं, शराबी कह सकते हैं। तो आई गॉट द मैसेज ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस 10 years बिफोर माय डेट ऑफ सोब्राइटी। माय ड्रिंकिंग वाज प्रोग्रेसिव। मैं स्कूल से ही पीना शुरू कर दिया था, और उस वक्त मेरे हैंडीकैप्स काफी थे। Your voice is clear now. I had a problem with alcohol right from day one. Mhm. But because of the effects it had on me, I thought this was the best thing that has ever happened to me. And I continued through my college, I continued through my marriage, I continued through my profession. और एक किस्म में शुरू शुरू में तो अल्कोहल was चढ़ती कला. But Mhm. as it's a progressive disease, and I want the newcomers to understand that पहले पहले तो सब बढ़िया है और सब कुछ ठीक है और मस्ती है, and you're the spot in the party and everywhere. But ये progression, when it carries on at the body, mind, spirit level, the rock bottom, you reach a peak on top and then you decline. And my declination came, and I had a very bad rock bottom. And I was asked to come again into AA. My wife went into Al-Anon, and she settled into Al-Anon straight away. बट मैंने सोचा नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं हसीन हूँ, अभी तो मैं ठीक हूँ। और अल्कोहल इज नॉट माय प्रॉब्लम, ये दुनिया ही ऐसी है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए क्या है, प्यासे के गाने गाता रहता था। But soon the stage came where I couldn't take it anymore, and luckily the people in Delhi would come pick me up and take me for the meeting. और मैं मीटिंग में बैठ के वहां उन लोगों को गालियां निकालता था। मैं कहता था, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं शराबी नहीं हूँ, एंड दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट, एंड एवरीबॉडी यूज्ड टू कम एंड हग मी। मेरे को समझ नहीं आता था कि यार, एक तरफ तो मैं इनको गाली निकाल रहा हूँ और कह रहा हूँ कि यू आर अ बंच ऑफ लूजर्स, और ये मीटिंग के बाद आके मेरे को हक करते हैं और कहते हैं कीप कमिंग बैक, और फिर मेरे को घर भी छोड़ाते हैं, बिकॉज आई कुडंट ड्राइव, आई कुडंट डू एनीथिंग, आई हैड टू शिवर. सो वेरी सून विद गॉड्स ग्रेस, रब दी मेहर कहंदे ने, मेरे पे ग्रेस हुई, एंड आई आफ्टर 2 rehabilitations and about 7 hospitalization, आफ्टर कमिंग इनटू AA. ये Mhm. पढ़े पढ़े लिखों का आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने आप को सोचता था कि अगर कोई पढ़ा लिखा है तो मैं ही हूँ। अगर आपको वेदांत सीखने हैं, उपनिषद सीखने हैं, भगवत गीता सीखनी है, तो मेरे पास आ जाओ, and I'll keep talking till the cows come back home. So intellectually I thought I was a giant, but emotionally I was zero. I was zero. मेरे को ये भी नहीं समझ में आता था कि the first drink does the damage. और उसी की वजह से ये हॉस्पिटलाइजेशन करने पड़े। मैं कहा यार, ये कमाल के आदमी है, इनको पता ही नहीं है कि फर्स्ट ड्रिंक डजंट डू द डैमेज. सो एलिमेंट्री थिंग्स लाइक दैट, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, एंड आई हैड लॉट ऑफ एरोगेंस एंड लॉट ऑफ कॉकीनेस, और घमंड अपने आप पे कि मैं तो ये हूँ वो हूँ. तो वो रिहैब्स ने सारा कुछ फ्लैटन आउट कर दिया मेरे को. इनफैक्ट आई वेंट टू कृपा इन द गुड ओल्ड डेज अबाउट 29 years ago.
तो वहां पे जो कार्यक्रम था, एंड गिरीश मराठी वाज माय काउंसलर। एंड वन डे, एक दिन उसने मेरे को ड्यूटी दिया टू क्लीन द टॉयलेट्स, एंड दीज वर लाइक पब्लिक टॉयलेट्स, बिकॉज इट वाज इन अ कम्युनिटी सेंटर। And हम्म, I was totally broke. I had a very low bottom on the physical, mental, spiritual, and at the financial level. Family left me, everything left me. तो मैंने हम्म, गरीश को देखा कि वो खड़ा हुआ और मेरे पे स्माइल कर रहा, तो मैंने कहा, गरीश, तू जानता है मैं कौन हूँ? तो गरीश कहता है, राजीव, मैं तो जानता हूँ तू कौन है, तू नहीं जानता तू कौन है। दैट फॉर्म्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर मी, कि आई डू नॉट नो माई सेल्फ, मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ। एंड दैट इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल to yeah, Alcoholics Anonymous and the old timers, and I'm happy Pramala is here because she used to be in my group earlier. yeah, So this topic, okay, sorry, back to you, Anurag. yeah. I'll come to the topic soon. उससे पहले यहाँ बहुत से हमारे जो दोस्त हैं, कुछ न्यूकमर्स हैं, एंड कुछ दोस्त अभी didn't reach their bottom as yet. So reaching bottom, how important it is, or raising your bottom, how important it is, because अगर पीते रहे तो हमें पता है कि हमारा बॉटम कभी से एंडलेस पिट, और एक दिन वो आएगा, हमें पता भी चलेगा कि हम कौन थे। तो व्हाट एग्जैक्टली इज कि व्हाट आर योर व्यूज एंड योर एक्सपीरियंस ऑन रीचिंग बॉटम एज सून एज पॉसिबल, या तो अपना बॉटम को ऊपर कर लें या कैसे करें, इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि जैसे एक बिल्कुल ड्राई वुड है, बिल्कुल सूखी हम्म, लकड़ी है, उसको तुमने एक तीली दी और वो जल गया। फिर एक वेट वेट हम्म, वुड, गीली लकड़ी है, वेट वुड। So for that, you have to dry it first, so it will not sparkle off with one match strike. और एक पानी के अंदर पड़ी हुई है। तो तीन किस्म की हम्म, वुड है। और मैं न्यू कमर्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अल्कोहलिज्म इज नाउ रिकग्नाइज्ड एज ए डिजीज। There is no cure for the alcoholism disease in medicine or in psychiatry. It is only by way of a spiritual transformation that recovery comes. और हमारे great grandfather डॉक्टर कार्ल युंग, द स्विस जो हम्म, साइकोलॉजिस्ट थे, साइकेट्रिक थे। तो दूसरी गुड न्यूज पहले दे देता हूँ, जिनको डाउट हो रहा है कि वेदर यू आर एन अल्कोहलिक और नॉट, the recovery rate in alcoholics anonymous in alcoholism, I won't say AA, in alcoholism, is about 1% in India. It is not more than 1 point something, and worldwide too. So the path is very narrow and thin. And if, like I was told by my sponsor, whom I had chosen, कि राजीव, तेरे को अगर डाउट है तू अल्कोहलिक है या नहीं है, तो तू जाके अभी पी ले। तो आई शुड टेक हिम सीरियसली, हम्म, कि वो स्पॉन्सर ने बोला जाके पी ले। कहता, मैं पेटी भेजा पंजाबी में गाल करता सी मेरे नाल। हम्म, कहता, when you hit your rock bottom, king alcohol will make you realize whether you are an alcoholic or not, and whether you are powerless or not. किसी के कहने से नहीं करना और किसी से वो नहीं होना। सो आई वाज अ लो बॉटम केस। In my case, I lost everything, and yet I had doubts whether I was an alcoholic. मैंने सुना था एक heavy drinker होता है, maybe I'm a heavy drinker. So being a very low bottom case, सारे जो 20 questions होते थे उस वक्त, उसमें से मैंने 18 questions टिक कर दिए। दो क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आए थे या प्रेजेंट में नहीं गया था, समथिंग लाइक दैट। So in short, indications, family wise, every wise, was I was an alcoholic, but मेरी denial बड़ी strong थी. So my suggestion to the newcomers is that if you have a suspicion that you have a problem with alcohol, you may not say that I'm an alcoholic. तो आप 1 महीना 2 महीना मत पियो। जैसे अगर आपको कहते जी अदरक से आपको एलर्जी है, हम्म, तो आप अदरक 1 महीना के, आप 3 महीने लाइफ टाइम नहीं खाएंगे अदरक। सो आप छोड़ के देख लो। एंड इफ यू कैन गिव इट अप, बल्ले बल्ले। इफ यू कांट गिव इट अप, देन एक के कमरे तो खुले ही हैं। सो देर इज नो बिल्कुल। नीड टू हिट रॉक बॉटम द वे आई डिड।
आज की डेट में मैं देखता हूँ यंगस्टर्स, young people in their 20s come into the program and they settle down and they realize they are alcoholics and then पहले वो कहते हैं कि यार तुम तो सब बूढ़े लोग हो, तुम्हारे साथ हमारा क्या लेना देना, but later on when they settled into the program they realize as to how grateful they are and they got the message early so that the सारी life के miracles and wonders open up. So my view बिल्कुल is बिल्कुल। King alcohol will teach you whether you are an alcoholic or not. अगर डाउट है तो छोड़ के देख लो आप, या अनुराग. या या थैंक यू राजीव। और व्हाट वाज द एज व्हेन यू केम इनटू अल्कोहलिक्स एनोनिमस? हाउ ओल्ड वर Frank, यू? I'm 72 years old biologically. At that time, I must have been about 45. Yeah, this year I'll complete 28 years. या या आई So वाज I, लकी, आई केम इन एट 32। और मैंने wow. Yeah, there you are. Okay, you have supported the argument I'm saying. या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। Yeah, yeah, yeah. तो या राजीव, कमिंग टू द टॉपिक, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आप कह रहे थे कि ये स्टेप्स के थ्रू रिलेशनशिप्स काफी हील हो जाते हैं। व्हाट वर योर रिलेशनशिप लाइक बिफोर you sobered up? Because though पूछना नहीं कि because all of us know that our relationships are screwed up, but किस स्थिति में थे जो खराब हो चुके थे आपके रिलेशनशिप? Okay, I will just read from chapter 9, two lines, Family Yes, sure. Afterwards, page हम्म। 122. It says, years of living with an alcoholic is almost sure to make my any wife or child neurotic. The राइट। entire family is to some extent ill. तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि I have nothing to hide. The alcoholism in my family is like a descending this thing, it spreads. And alcoholism, if you ask me, my personal view is like a fire, alcoholism. And this fire keeps increasing, and this fire destroys everything it comes across. Is the nature of fire is to destroy. राइट। And I destroyed everything. And in my case, as I'm saying it again, Rabdi Mehr Hui, I had the grace that my wife went into Al Anon. And she went into Al Anon and she stopped enabling me because the fire of alcoholism needs oxygen. And the oxygen is provided by the codependent, that is the Al Anon member in the family. So once the राइट। enabling stops, the oxygen stops, the fire dies down, and like a stray dog on the street with my tail between my legs, I came back to AA and chup karke beh gaya. But the enabling, like previously, if I vomit, it would be cleared under the carpet, and the excuses would be made. If phones came for me, so my wife would cover up for me. She stopped doing all that, and she Punjabi में जिस कहते हैं दूध पीला बालमा में कद दी खड़ी. So she stopped doing all that. She बिल्कुल stopped बिल्कुल। doing all that, and it became a very simple proposition. भैया, food is lying on the table. खाना खा, नहीं खाना ना खा. So I remember once we were going to the free church and I couldn't even drive. I was in such a bad state. We used to do joint meetings, and on the way I saw the theka. I said, I want to have alcohol. So my wife jammed the brake, opened her purse because I had no money, and gave me money and said, go buy the bottle. I nearly fainted. मैं कहा, क्या? You telling me to go and buy a bottle? She said, yeah, go. So what I'm trying to say is कि to say जी मैंने कर लिया, ये हो गया, वो हो गया, डींगा मारा is all crap. It is grace that brings one into recovery, and it is grace that makes me open up and receive the message of AA. So that's where I am, Anurag. बिल्कुल बिल्कुल। तो यस, देयर इज एन इम्पोर्टेंट मैसेज हियर कि जितने भी न्यू कमर्स हैं सब लोगों से ये जरूरी है कि भाई अगर आपके पास आसपास एलेनॉन है तो अपने पार्टनर को, अपनी वाइफ को एलेनॉन में जरूर भेजें। बिकॉज एलेनॉन में वो जाते हैं तो उनकी लाइफ तो अच्छी होती ही होती है, आपकी लाइफ भी काफी सुधर जाती है, एंड लाइफ बिकम्स ब्यूटिफुल। और
एलोरॉन की मीटिंग जरूर वो अटेंड करें, उसे आपकी रिकवरी में काफी योगदान मिलेगा। तो कमिंग टू You द know, नेक्स्ट absolutely क्वेश्चन। right. May I add one thing? या कि the beginning, शुरू में I was very against my wife going to Al-Anon because I said यार मेरी बिल्ली मेरे को ब्याओ म्याओ कर रही है, मैं डंडा ग्राउंड पे मार रहा हूँ और ये बंदर नाच नहीं रहा है एनी लॉन्गर, ये क्या हो गया है. So I used to feel Al-Anon is a bad place, you should not go and all that. But you know, my wife continued to go to Al-Anon and she goes to Al-Anon even today. She's more serious about the program today than she was there. But you're absolutely right, Anurag. The recovery rate from 1% shoots up for the alcoholic to about 60 to 70%, I believe, या of coming into recovery. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रिलेशनशिप में जनरली मेरे जो है शराबी, इट इज, मैंने ये पढ़ा था कि वी टेक होस्टेजेस। हमने अपने जितने भी आसपास रहने वाले हैं, अपनी पत्नी अपने बच्चों को घर में पूरा तहस नहस किया होता है। और एक बार शराब पी के आते हैं तो पूरा घर सिर पे उठा लेते थे। और मेरे जो है शराबी को जमीन पे उतरने के लिए, बिकॉज मेरे पास और कुछ तो है नहीं, है कि ईगो बहुत तगड़ी होती है, जिसके कारण सारी मेरी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो राजीव, ईगो का क्या रोल रहा है रिलेशनशिप बिगाड़ने में खासकर? वो तो बाद में हमको उसको क्रश करना ही पड़ता है, अगर ना हम रिकवर हो पाते, ना हमारे रिलेशनशिप ठीक हो पाते। तो इसके बारे में Uh, क्या कहेंगे आप? Very important topic, very important topic. You know, very briefly मेरे को कहा गया था बिगनिंग में जब मैं आया था that the disease of alcoholism at the body level, mind level and at the soul level, at the spiritual level. तो मेरे को समझ नहीं आया बॉडी और माइंड का, तो चलो मैंने समझ लिया, so I will not go into that. But at the spiritual level, I was told that it's a bankruptcy of a kind no bank has seen. एंड आपकी बोतल एक तरफ और आपकी सारी दुनिया दूसरी तरफ, आपके माँ बाप बीबी बच्चे प्रोफेशन हेल्थ वेल्थ, सारी दुनिया दूसरी तरफ, एंड यू विल ग्रेजुएट टुवर्ड्स द बॉटल एंड forget the world around you. So, in healing relationships, I want to first tell the newcomers that मेरे केस में I realize that I do not love myself. I don't have a good relationship with myself, with my higher power, and with the other. So ये trinity है, myself, the other, and the higher power. So, in healing the relationships, the first requirement in my case, as I noticed, was stop drinking. एक दिन के हिसाब से दारू नहीं पीनी है. Second, learn to listen, listen to learn. बोलती बंद. Because मेरी तो आकड़ इतनी थी, I used to be so arrogant कि being a Punjabi, फिर inverted comma पंजाबियों में गालियां निकालनी and all that. So obviously the home, the children सहम गए, डर गए बेचारे. And I remember my son when he had finished his school and he had to go abroad or something like that, कुछ ऐसा था, because he wanted to get out of the country. या So he had first said he will do computer science, but then he's opted for some other topic. So I got very angry when I realized कि यार तेने admission इसमें नहीं लिया. He says, well, I was doubtful, but I had to go, so I chose this other topic. So I started firing him up, I remember, and then a stage came. I said, you know, my boy, the very breath that you are taking is because of me. Oh, that boy becomes so samad and all that. But you know that you correctly said, okay, we hold them as victims, and we take everything for granted. But I want to share that it is grace only that can bring you into relationship healing. आप अपने आप को ठीक करो तो धीरे धीरे आज मैं देखता हूँ कि माय वाइफ माय चिल्ड्रन आर गुड फ्रेंड्स, एंड को दादागिरी नहीं है कि मैंने कहा ये तो आप करो, ऐसा कुछ नहीं है. Today it's a kind of a fellowshipping and taking a unanimous decision,
एंड पुटिंग माई सेल्फ बैक। नहीं तो हर टाइम मैं कहता था कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ फॉर योर फूड, आई एम गिविंग यू अ रूफ, और क्या चाहिए मेरे से, अब मेरे को तंग मत करो, मेरे को दारू पीने दो। बिल्कुल। So it was like holding them hostage. ट्रू ट्रू। Yeah. तो जैसे हमारा थीम भी आज है कि स्टेप्स काफी मदद करते हैं हीलिंग में, रिलेशनशिप्स। तो इसके स्टेप्स का प्रोसेस जो रिलेशनशिप हीलिंग में कैसे होता है उसके बारे में भी बात करते हैं। एंड वेरी ट्रू, स्टेप्स में भी जैसे हम स्टेप 4 5 करते हैं और बाद में 6 7 एंड देन 8 9, जैसे कहते हैं कि 6 7 इज बेसिकली अपने साथ रिलेशनशिप ठीक करने में मदद करते हैं, 8 9 दूसरों के साथ रिलेशनशिप करने में, और 10 11 12 विद योर गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग उनके साथ। तो ये स्टेप्स का जो प्रोसेस है इसके बारे में आप थोड़ा शेयर करेंगे, बिकॉज वी ऑल नो कि जब तक हमारे पास वो आध्यात्मिक जागृति नहीं आएगी हम ठीक नहीं हो पाएंगे। तो वुड लव टू हियर योर एक्सपीरियंस ऑन दिस प्लीज। वेरी करेक्ट अनुराग, वेरी करेक्ट, बिल्कुल 16 ने सही कहा आपने। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे को स्टेप्स जब मैंने पढ़े पहली दफा, तो आकड़ इतनी थी और मैं सोचता था मैं वकील हूं, तो आई शुड ऐड समथिंग टू द स्टेप, तो मैं एक 13th स्टेप लिखूंगा। तो ऐसा मेरा दिमाग चलता था, सो एनीवे, फाइनली व्हेन आई सेटल डाउन, मैंने रियलाइज किया कि भैया, आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल पावरलेस ओवर माई सेल्फ। मेरी जो बॉडी और माइंड की कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग है, because my mother was an alcoholic and her father was an alcoholic. So I grew up in an alcoholic home. So I grew up with a lot of traits which were like don't trust, don't talk, don't feel. So self love was lacking. I did not love myself. And that realization came to me in AA. So I said, okay, I'm powerless over myself and my life has become unmanageable because of my conditioning and programming. And it is only a power greater than myself which can restore me back to sanity, because I was totally insane. मैं बिल्कुल पागल था, बार बार लगातार वही चीज कर रहा हूं एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। एंड स्टेप 3 तो वाज लाइक, स्कूल में हमें एथलेटिक्स में कहते थे, वो होती थी एक दिस थिंग, हॉप स्टेप एंड जंप। So it is let go, let God surrender. Hop, step, and jump. So I had to just surrender. First of all, I had to surrender myself to the higher path. And that became the turning point for me to do my 4 and 5. और जब मैंने 4 and 5 किया, तो इट वाज लाइक ओपनिंग पुराना हवेली पड़ी हुई है, उसके अंदर कॉबवेब्स हैं, कीड़े मकोड़े सांप घूम रहे हैं। जब धीरे धीरे with the help of my sponsor, I did the old Australian print, which was a very detailed questionnaire. So I realized the amount of muck that was lying inside, and I couldn't believe कि childhood से ही ड्रामा शुरू हो गया था, and alcohol तो आके उसने सिर्फ सोने पे सवागा कर दिया। तो when I did my 5th step, I felt very light, because ये सारा कूड़ा गर्दा जो मैं अपने सिर पे उठा के चल रहा था, बोरा, ये सारा मक, I could give it out. And you are absolutely right, Anurag. 6 and 7 were the turning point. But for a long time मैं 6 and 7 करना नहीं चाहता था, because मैं अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स, मैंने कहा चलो अल्कोहल इन्होंने मेरी ले ली, बट ये बाकी जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, सेकेंडरी एडिक्शन, थर्ड एडिक्शन, ये भी छोड़ दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या? और अगर मैंने ये 6 and 7 कर लिया, और मेरे को पता है एक दफा मैंने कर लिया, तो मेरे को 8 और 9 करना पड़ेगा, और फिर अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ अमेंड्स करने पड़ेंगे। बट मेरी आदतें तो अभी बदली नहीं है, बस सिर्फ अल्कोहल नहीं पी रहा हूँ, आई एम लाइक अ ड्राई ड्रंक विच इज वर्स देन अ ब्लडी ड्रिंकिंग ड्रंक। सो आई वाज अवॉइडिंग 6 and 7. And then I got the opportunity to read a beautiful booklet, which is not AA approved, but it is on 6 and 7, known as Drop the Rock.
Yeah. Somebody had brought it from abroad and gave me the booklet, and I Mm. read Drop the Rock, and it was turning point. And then I immediately took up my 12 and 12 and started reading the 12 and 12. थोड़ा सा जो बिग बुक में था, and I started discussing about 6 and 7, and basically I realized मेरे को तो कुछ करना नहीं है 6 and 7 में. I have to be willing and humbly ask. So Right. it's like अगर मैं करूंगा, it's like trying to lift myself up with the shoe strap. जिसने Mm. चोरी करी अब उसी को बोलो तुम पुलिस वाला बन जाओ, तो ऐसा तो होता नहीं. Only God can do it. So Right. 6 and 7 was great relief to come back to myself. Yeah, Anurag. Yeah. नहीं, मुझे भी याद आता है, वेरी राइटली सेड कि वो कचरा निकालना पड़ता है अपना 4 and 5 में. आई रिमेम्बर वी बोथ ऑफ अस वी नो अबाउट ए स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ बड़ी क्लियरली कहते हैं यार भगवान के साथ रिलेशनशिप करना है, उसके वही हमें ठीक कर सकता है, वही हमारी जिंदगी चला सकता है. और उसके लिए पहले बर्तन साफ करना जरूरी है, मतलब Yeah. भांडा साफ करना जरूरी है. एंड स्टेप 4 and 5 फॉर मी इज वो अपना कचरा निकाल के साफ करना है, सो दैट गॉड्स ग्रेस उस बर्तन में पड़ जाए, आ जाए, और वो हमें करना बहुत जरूरी है. एक और चीज जो नॉर्मली हम मीटिंग में सुनते हैं कि आई हैव टू वर्क ऑन माई 6th and 7th. भाई मैं वर्क नहीं कर सकता, जो मेरे को समझ आती है. आई हैव टू बी रेडी, आई हैव टू बी विलिंग कि भगवान मेरे ये कैरेक्टर डिफेक्ट ले लिए और वही ठीक करेगा. आई माई सेल्फ के नॉट वर्क ऑन देम, आई हैव टू जस्ट बी विलिंग एंड प्रे कि भगवान ये सब करेगा. तो राजीव, नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले मैं सब जितने भी भाई यहाँ हैं, कोई भी भाई राजीव से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है वो अपना वर्चुअल हैंड रेज करे और हम वो क्वेश्चन ले सकते हैं. एंड आप अपने क्वेश्चंस रेडी भी रख सकते हैं, उसके बाद में पूछ सकते हैं. राजीव, बिग बुक में एक जगह लिखा हुआ है कि हीलिंग रिलेशनशिप्स एंड देयर इज अ लॉन्ग रोड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है. Yeah. एक just saying sorry does not work, and we need to live through and go through it for longer duration so that कि हमारे amends, जिसे living amends कहते हैं हम, वो होते हैं. तो इसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज. Yes, Anurag, you have hit the nail on the head. बिल्कुल आप पॉइंट पे आ गए. You see, the reason I delayed my 6 and 7 and 8 and 9 was exactly this. कि भैया लिविंग अमेंड्स कौन करेगा? फिर तो मेरा दिन शुरू होगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग सॉरी, लंच सॉरी, डिनर सॉरी, बिकॉज आते तो मेरी वही चल रही हैं. तो जो आपने कहा कि भैया पहले आप अपना डोंगा सफा करो, पहले तो अपना थाली को सफा करो. So I had to go back and do my 4 and 5. My sponsor made me do my 4 and 5, the detailed questionnaire about 2-3 times. And I remember there used to be a guy from America जो आता था उस वक्त फ्री चर्च में. He was sober at that time, 20 years old. He was an Indian settled abroad. So I once did it with him, and I thought if I tell him my story, ये तो मेरी स्टोरी सुन के बिल्कुल बेहोश हो जाएगा. जब मेरी स्टोरी खत्म हुई, वी वर इन द जिमखाना क्लब सुबह सुबह, आई रिमेम्बर, तो मेरे को कहता है राजीव जस्ट गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ जूस. सो आई सेड यू आर नॉट डिस्टर्ब्ड बाय माय स्टोरी. He said, listen, your story and everyone's story is the same. Just go and get the juice. So I realized कि मैं जो अपनी secrets बांध के बैठा हुआ हूँ, I am as sick as my secrets are. राइट. I have to open up. I cannot have the luxury of carrying secrets with myself. So when I did my 6 and 7, it was such a relief that I could. In fact, the first person I had to make amends to, which I delayed for very long, was my father. So I kept telling my sponsor कि यार you will have to wait, जब मैं मरूंगा तो वो तो ऊपर जाके amends करने पड़ेंगे. तो he said पंजाबी ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ कि नहीं, you write him a letter. So after a long time I wrote him a letter, and I remember हमारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड में जब हम बच्चे होते थे, they said to teach us how to write a letter. My dear daddy. So I wrote, my dear daddy. Then next line came, thank God you're dead. और उसके बाद में
It just poured out. And that gave me so much of relief and confidence in myself. And then I started doing my amends and relationship healing with my wife, with my children. And the relationship healing में basic चीज जो मेरे को करनी पड़ी was कि I don't have to be right always. Yeah. The other person may be wrong, but I have to at times keep shut and be part of the team. ये टीम वर्क के बारे में मेरे को पता ही नहीं था, क्योंकि मैं तो हमेशा ही जी मैं तो चेयरमैन हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। यहाँ पे पता लगा कि नहीं बाबा, कोई चेयरमैन नहीं, कोई कुछ नहीं। इनफैक्ट आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज सर्विंग इन द इंटर ग्रुप as chairperson, my sponsor told me, "Ke Rajiv, do you know the responsibilities of a chairman in Alcoholics Anonymous intergroup?" तो मैं शुरू होना लगा था डींगा मारनी है, तो he cut me short and he said, "Your job is to arrange the chairs. Chairman of intergroup only puts chairs. So shut up and do your work." So what I'm trying to say is the ego की आपने बात करी थी, तो आकड़ तो इन्नी सीगी फोकी आकड़ हो भी डींगा मारनी है, पंजाबी ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ डींगा मारनी है, ਤੈਨੂੰ पता मैं कौन हाँ? So slowly that started flattening, and I started listening to my children, I started listening to my wife, and they also बड़े डर डर के वो दूध दा चले होगा छाछ ਨੂੰ भी फुक फुक के पींदा है, because they were suspicious कि यार इसका पता नहीं ये कब भूत चढ़ जाएगा इसको, फिर शुरू हो जाएगा अपने ड्रामे. So it took a long time, but in retrospect, I want to say, without the fellowship, without the step work, because step work ke bina to step work is the oxygen of the program. True, true. I will इसके come बिना to the तो rest of the issue after the question. Yeah, Anurag, go ahead. yeah, thank you. Before going to the next question, Karamveer, yeah, please unmute and ask your question. Uh, Hello, everybody. My name is Karambir. I'm an alcoholic. Hi, Rajiv. Really nice to hear you. Uh, my question is a little different. I'm not sure it is relevant to everybody, but maybe others experience it as well in their professions. I'm a lawyer too, and मतलब profession ਦੇ ਵਿੱਚ we keep fighting all day, especially in criminal defense ਚ, and anger and resentment. मैं सवेरे I start very peacefully with meditation and doing prayers and everything, but throughout the day, people piss me off. I get angry. वो unmanageability, sets in, and by the evening, I'm so tired and so resentful towards people. मतलब मैं pray भी करदा, I pray for their betterment and everything as well, but sometimes that doesn't go away. And when I see that person, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ. And ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ when I see that person. So how do you deal with those kinds of situations with the help of steps? Okay, very good and very happy to learn you're a lawyer. मेरे केस which the story of being an advocate was कि ओ वकील बोलिया बहुत बट केस हार गया. So it was a strange kind of. I practiced for 45 years and I was totally dyslexic. So you can imagine alcoholic, dyslexic, and an advocate on top of that. So God has no sense of humor. But in my case, I was told in the beginning that you concentrate on your recovery first and then everything else will follow. But as I was a very low bottom case, I had no money, I had no other source of income. My father died within 1 month of my sobering up. In fact, when my father died, he knew I had no money. He left some money in an envelope and told my wife to give it to me. That was money for the funeral. So you can imagine from the rock bottom I'm coming. So I had lost my practice, but slowly, my sponsor used to tell me, Rajiv, suit up, boot up, and show up and follow a discipline. Do not do over and don't do under. So follow HALT, hunger, anger, loneliness, and tiredness. So HALT really played a part, and I used to rest in the afternoon. In the evening, I did a meeting every day. So एक किस्म का discipline ले आया मैं. Whereas I was a totally undisciplined person, and I also came to realize
that I don't have the luxury of resentment, because my resentment जद खुंदक ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ, I used to go and pick up the bottle. ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਬੈਂਡ, ਰਾਜਾ ਬੈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਬੈਂਡ ਛੈਨੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਕੇਮ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਬਾਬਾ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਅ ਡੈਟ ਆਫ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹਾਊ, ਅਬਾਊਟ 30-40 lakhs at that time. I'm talking about 28 years ago, when I had to pay for my son's education. So it seemed like an impossible job. But my friend, I want to share with you today in retrospect, you put your spiritual condition first. ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਟਾਂਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਆਪੇ ਚਲੇਗਾ। The cart will follow. Put the horse in front. The horse is your spiritual condition. So look after your spiritual condition first, and you will see everything else will follow. Everything else will follow. Money, finance, relationships, everything. So take it easy. Let go, let God, surrender, and take it easy. That's my suggestion to you. Yeah. I hope you're, Yeah. that's okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah, Karamveer, I can share Rajiv's number with you. Rajiv, Karamveer, आजकल Canada. If I have your permission, I can share your number so that he can get in touch with from Yeah, why one not? to Why one. not? Just send me a message so that I'll be able to save the person who wants to talk should send a WhatsApp message so that I'll Yeah, save it. Otherwise, I will not pick up a call which is right. yeah, yeah. Yeah, कोई नहीं करता आजकल कोई call up, no numbers. Sure, I'll do that. So any other questions? कोई भी भाई कोई और प्रश्न पूछना चाहता है राजीव से, आप अपना हैंड रेज करें, हम उतनी देर अपनी डिस्कशंस आगे ले जाते हैं। तो राजीव, अभी आप मेंशन कर रहे थे कि you were in active service in the group as well as the intergroup. Or I remember in 2009 or 10, it come down to Chandigarh for a session. We had a session uh, on how to recover, how to tune your engine. I remember that subject also. और आप सब लोग आए थे दिल्ली से। तो राजीव, आपका सर्विस में आना और दूसरों के साथ काम करने में आपके रिलेशनशिप को कैसे सुधार हुआ है, और हाउ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस हाउ मच इम्पोर्टेंस डू यू गिव टू सर्विस in improving relationships also? Anurag, to be very honest with you, Jad Shuru, which I was told by the outgoing chairperson at that time that you come in as the chairperson and stand for election. I was not willing. मैं कह, oh no, I told him कि यार अभी तो नया नया मियाँ हूँ, अभी तो अल्लाह बल्ला पका रहा हूँ, अभी तो मैंने प्रैक्टिस करनी है वापस, पैसे नहीं है, पैसे कमाने हैं, ये डेट्स पे करने हैं, तू कह रहा साले सर्विस कर, टाइम कहाँ है? He said, Rajiv, you will be shocked when you will come into service. You will get everything back tenfold. I Right. said, yeah, you're a sharabi, tenu pata nahi, I'm in serious trouble. Anyway, cutting a long story short, I volunteered and I started. You know, the triad of our Alcoholics Anonymous, the triangle: service, recovery, service, and unity. So, according to me, the steps are also divided in that manner. So, the recovery I was told when I was in the rehab, is selfish. You recover for yourself. अगर आप कहते हो नहीं कि मैं अपने किंग एंड कंट्री के लिए, बीबी के लिए, बच्चों के लिए रिकवर कर रहा हूं, तो वो वेरी गुड है, बट कल वो आपके साथ नाराज हो गए तो आप फिर रिजेंटमेंट में जाके आप दारू पी लेंगे। तो आप पहले अपने पैरों पे खड़ा होइएगा। तो रिकवरी इज सेल्फिश। जब वो सेकंड स्टेज आता है सर्विस का, तो सर्विस आपको अनसेल्फिश बना देती है। मतलब ये मैं में से आपका मैं जो है उसका बलि चढ़ जाता है, वो एकदम आपका बकरा का हेड चॉप अप हो जाता है। बिकॉज आपको सर्विस में अगले की बात सुननी है, जो मैं जानता नहीं था कि भैया अगला भी है कोई। आई टू थिंक सिर्फ मैं हूं। So they taught me कि ना बाबा, there is a full world around you, and when you serve and when you do 12-step work, you do PI work, एक चीज की गारंटी है कि आप दारू नहीं पिएंगे, अगला सोबर होवे ना होवे।
So that was a great relief for me. And I started enjoying service and I started seeing everything around me, in spite of my time constraint or ye, wo, and then the other, started improving. So मैं आपको कोई book knowledge या वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ सर्विस, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि my life transformed. And then the third leg, which I not go too long, step 10, 11, 12 is when you come into the unity where me and my father become one, aham brahmasmi kind of ho jata hai. So step 11 में conscious contact. So ये triad is a complete, very scientific way of dealing with myself, my relationships, and with my sobriety. So that's why I wanted to share, Anurag. बिल्कुल 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 बिल्कुल. Anybody else would like to ask any question राजीव से? कोई भी भाई कोई पूछना चाहता है मैं कोई रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में या वैसे ही अपनी रिकवरी में कोई समस्या आ रही है के बारे में भी आप राजीव से क्वेश्चंस पूछते हैं. तो राजीव, एलन की भी बात हो रही थी और जो आपके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हुए हैं विद योर वाइफ एंड चिल्ड्रन, तो एलन के बारे में थोड़ा और आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं हमें कि इम्पोर्टेंस ऑफ एलन, बिकॉज आई बिलीव आपका भी फैमिली में बिकॉज ऑफ अल्कोहलिज्म यू आल्सो हैव बीन एक्टिव इन एलन आल्सो. तो उसका योगदान के बारे में थोड़ा और हम डिटेल में बात कर सकते हैं. तो इसके बारे में आप थोड़ा हमारे शेयर करें अपने एक्सपीरियंस. Certainly, I'm so happy, Anurag, so happy you touched on this topic because I did 17 years of Al-Anon along with AA. AA मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा. AA तो flagship रही, but I was not feeling happy, joyous, and free. So I started doing Al-Anon because my mother was an alcoholic, and the person who did my newcomer sharing with me said, Rajiv, Al-Anon is as relevant to you, if not more relevant to you, because पहले तो तुम्हारी मदर का ही जो था issue. So you have come to the right place at the right time. तो मैंने 17 साल वो किया. और today I have no hesitation in saying I'm an Al-Anon baby. अगर एलोनॉन ना होती तो मैं आज शायद आपके साथ बात ना कर रहा होता, because my wife also transformed in her own way, and the children, my son started doing Al-Anon in America, and then after about 15 years ago एक PI मीटिंग हुआ जबकि एक यंग फेलो केम फ्रॉम ACA, Adult Children of Alcoholics. So he did his sharing and I started crying. Or normally I'm the kind of person कि अगलिया नु मैं रुलाना, I make the other person cry. मैंने कहा यार इसकी sharing सुन के मेरे को आंसू आ गए हैं. So after the meeting I went and hugged him and I said, you young man, ये तू क्या बात है कर रहा है, ये ACA क्या चीज है? And he very simply explained to me that the emotional nurturing between the age of 1 to 10, which in my case, my mother was a very nice lady, but she was an alcoholic, so she never had time and she could never give me emotional nurturing. Secondly, he said, मेरे को खाने पीने का कभी कोई shortcoming नहीं था, but my parents were never there for me. It was always कि जी वो servant लाके या आया लाके कुछ दे देती. मैं कहा यार मेरे ना भी ये हो ऐसी, मैं तो boarding school ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ भेजता ਸੀ at a very young age. So the emotional nurturing, so to become, to survive, I developed the traits of don't trust, don't talk, don't feel. So my emphasis would be that everyone who feels the need, I'm not advocating it or promoting it. In my case, I'm sharing my experience that what Anurag is saying, the importance of Al-Anon cannot be understated. इनफैक्ट जो अगर अल्कोहलिज्म का आप बेसिक ट्रेट मेरे से पूछें इज आइस, ICE, impulsive, compulsive, excessive. The Al-Anon trait is basic triple C, control, cure, cause.
And it's a yin yang, it's a combination of both that we have in proportion, like Rajas, Tamas, and Sattva in proportion hota hai. So that what taught me, and that led me to ACA, which I yet do. And that sort of made me go back to my roots. And I forgive myself, I forgave my parents, because my mother could not give me what she did not have. Her father was an alcoholic, and he died at a very young age. My Nana died when he was 40. My mother died at about 60 something of alcoholism. Her brother at 38. So what I'm trying to say is कि आप वही दे सकते हैं जो आपके पास में है. तो अगर मैं ही अपने आप को लव नहीं कर सकता हूं, मैं आपको क्या लव करूंगा? So that is what I learned. Back to you, Anurag. या थैंक यू। रोमिला, आप कुछ पूछना चाहते हैं या कहना चाहते हैं राजीव के ये? और अगर अगर पूछना भी नहीं चाहती तो तू मेरे को थोड़ा ध्यान तो दे. बताना चाहते हो कुछ राजीव? मैं शराबी हूँ और मेरा नाम प्रमिला है। कुट के वो हम जप्पियां है जानते हैं. राजीव। सब जानते हैं प्रभु कि वो शराबी है। बिल्कुल। वापस मैंने 98 ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਉਹ। लवली लवली कपल यू बोथ आर वेरी डियर टू मी। बहुत ही अच्छा ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ। और आज बहुत नवियां चीजां मैनू पता चल रही हैं राजीव। थैंक यू सो मच। I was not aware of all these things, but nevertheless, it's never too late. आज भी समझ आ रहा है तो I can really work on these things। जो कुछ भी इमोशनल फूल तो मैं हुई हूँ। ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ। But thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Anurag, for starting this gupshup. And at least I am coming to know many things about myself, which I need to work. So बिल्कुल बिल्कुल। wonderful. Thank you so much, Rajiv. Thank you so much, Anurag. Have a wonderful day. Lots of Thank love. you so much. God bless. And yep, yeah. Good old days, I remember. Yeah. Oh God. राजीव, let's we have another 10 minutes, so now let's talk about your relationship with your higher power. So ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ how important it is, and how did it help you to live a happy, joyous and free life by following the path, whatever path you're following, because that's not very important. It's a very, very important question you have asked me. Very important question you have asked me, especially in my life. I'm talking about myself, my relationship with my higher power. Sometime back, I got pneumonia about 3 years back, and I was in hospital and in the ICU. And due to the extreme coughing, my muscles on the side became weakened, and my intestines came out, and I got what is known as fat hernia. Oh. So there is an author I consult for metaphysical causes, Louise Hay, if anyone has heard of her. Yeah. So it said ruptured relationships. Mm-hmm. Hernia was ruptured relationships, strain, burdens, incorrect creative expressions. So I realized that my relationship with my higher power is not of 100% acceptance and willingness, and surrender is a very limited word. I would use the word smarpan. Mm-hmm. So I went back to step 2, and I went back to step 10, 11, and I started redoing my step work, and I realized that either God, like the big book says, either God is everything or he is nothing. मैं अपने केस ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਰੱਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਮ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਈ ਵਿਲ दाई विल सिर्फ बोतल तक दी लिमिट ते रखिए। But I was totally wrong. I was totally wrong, because the relationship with my higher power, I was told, like it says, be still and know that you're God. I and my Father are one.
So if I have to be with my father and I want him to hold my hand or I hold his hand, I have to follow the path. I don't have to invent anything. I have not to do anything. I have to be just, at page 83, 84 of the big book, the promises of the program says the fear of people and financial insecurity will leave us. Absolutely. We will intuitively know how to handle situations which used to baffle us. What I want to emphasize the word is intuitively know. It doesn't say thinkingly, feelingly, intuitive. Intuitive doesn't come from the waking, sleeping, or dream state. It comes from the fourth state, the fourth dimension, as it is mentioned in our literature, Yeah. in which we people call the Turiya. So Yeah. the fourth dimension, which is lying in the subconscious, I have to honor it. And I today realize that whatever I want, which I don't want to ask God for anything. I don't Yeah. want to ask God for anything for the simple reason He has no sense of humor. He'll give it to you. So all I tell God is, Thy will be done. तू मैनू दस मैं करना किए हो. Hmm. बिकॉज मैं अपना करके देख लिया एंड बैंड पूरा बजा के आया तो मैं कोई वो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली. हाँ जी, पूरी प्राइस आई हैव पेड द फुल टिकट टू जॉइन ए ਇਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈਗੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ बिल्कुल. ਉਧਾਰੇ नहीं कोई बैठ सकता. So in my Hmm. case, I feel very grateful that I had to pay with my life and I had to be reborn. Yeah. ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਇਤ. So you forget your old self of I, me, myself. आयो तो की ले आयो, जाओगे तो की दे जाओगे. What is in सही it बात. for me? So that Hmm. मैं Bakra had to go, and that is why I'm so grateful that the higher power concept you brought up. Thank you, Anurag. Yeah. Thank you. And यार मजा आता है ये में. शुरू होता है हमारा, ये में आते हैं. We get into the fellowship. It's the spirit of the fellowship. And gradually as we start working the program, फिर बाद में ये हो जाता है and we start on the path. तो इट इज द फेलोशिप ऑफ द स्पिरिट, जैसे हमारे पेज 164 पे लिखा है कि हम लोग मिलेंगे यहाँ. स्पिरिट ऑफ द फेलोशिप से फेलोशिप ऑफ द स्पिरिट तक पहुंचना एक जर्नी है जो बहुत ही सुंदर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बताई गई है. और मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है मेरे जैसे आदमी को आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने के लिए. तो राजीव, बहुत मजा आया आपके साथ गपशप लगाने का. एंड सिंस वी हैव लॉट ऑफ न्यू कमर्स हियर, आई वुड रिक्वेस्ट यू यार, इनको भाइयों को जो हमको जो फायदा हुआ है ये में आने के बाद, और आप इनके लिए एक मैसेज दें. यू हैव अनदर 3-4 मिनट जिसमें आप हमारे नए दोस्तों को ये बताएं कि यार रिकवरी और रिलेशनशिप सुधारने के लिए ये में कैसे आपको भी मदद की है और नए दोस्तों को कैसे मदद कर सकता है इसके लिए. मैं ये कहना चाहता हूं कि शुरू में जब मैं आया था प्रोग्राम में, मेरे को बड़ा अजीब लगता था. ये लोग कहते थे मेरा नाम राजीव है और मैं एक शराबी हूं. टुडे, after spending some time in Alcoholics Anonymous and doing the step work, doing the program, you know what I say? My name is Rajiv and I'm a grateful recovering alcoholic. Thank God I became an alcoholic and I got into recovery. Because अगर मैं ये rock bottom और alcoholic ना बनता, तो मेरे को ये beautiful program, ये 12 step program, the fellowship, the love, अनकंडीशनल लव. अरे यार, ऐ भी कोई चिड़िया का ना आएगा. अनकंडीशनल लव कभी सुने नहीं सी यार. इट वॉज ऑलवेज पैशन. व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे को क्या मिलेगा. यहाँ पे आप सर्विस कर रहे हैं अनकंडीशनली. compassion. So many new beautiful realities of myself I got to know. So my message to the newcomer is, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि जी एक नवी बोतल आई है, ब्रांड आया, तो आप कहेगा पहले बोतल है, आप ला फिर गाल करांगे. तो मैं आपको वही कहूंगा, the way up is the way you went down. आप ट्राई कर लो अल्कोहलिक्स एनोनिमस फॉर 3 months, 90 days, 90 मीटिंग्स करिए.
try and stay away from alcohol. अगर नहीं भी रह सकते हो तो आप पी के भी आ जाओ मीटिंग में, बट आप मीटिंग्स मत छोड़िए। आजकल तो जूम का इतना ब्यूटी हो गया है कि जूम है, फिजिकल मीटिंग्स हैं, सब कुछ है, लिटरेचर है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो आप ट्राई कर लीजिएगा, यू हैव नथिंग टू लूज। और अगर आपको लगे कि नहीं अल्कोहलिक्स अनोनिमस मेरे लिए नहीं है, तो ठेके तो खुले ही हैं। आप गुड़गांव में आ जाओ, आपको ठेकों की दुकान पे पाऊंगा। दे आर मोर डेकोरेटेड देन ए 7-star होटल इज। सो कहना मेरा मतलब कि डोंट गिव अप ऑन योरसेल्फ। It is God's grace that you are in this meeting. And I can only end by saying thank you, Anurag, and for letting me be of service. And thank you to the program. And thank you, everyone. And God bless you all. Thank you. Thank you, Rajiv. Thank you for, thank you for your service to Alcoholics Anonymous. Really enjoyed talking to you और बहुत कुछ सीखने को भी मिला मेरे को भी आपके साथ इस गपशप में। एंड thank you everyone for joining us here, and we'll meet next Sunday with another guest for another session of Gupshup. Thank you all. Let's close with the prayer. Rajiv, can you lead us the prayer so that हम ये meeting close करें? My name is Rajiv, and I'm an alcoholic. God grant us God grant us the serenity Grant us the serenity to accept the things I cannot change, to to accept accept the the things things we we cannot can't change, change, we cannot change. courage to change the things I can, courage courage to to change change the the things I things can, Can wisdom to know the and we wisdom to know the to difference. know the difference. Keep coming back. Keep coming back. It works if you work it, my friend. Yeah. Thank you, thank Rajiv. you. It was great talking to you. everyone. Thank you.